बहुत पहले राजा शांतनु को नदी के किनारे एक सुंदर स्त्री से प्रेम हो गया था। वह गंगा थी, नदी देवी। वह उससे शादी करने के लिए राजी हो गई, लेकिन केवल तभी यदि वह उसके कार्यों पर कभी सवाल न करे। एक एक करके उसने डुबो दिया उनके नवजात शिशु। जब उसने 8वें बच्चे को डुबोने की कोशिश की, शांतनु ने उसे रोका। गंगा ने बच्चे के भाग्य का खुलासा किया। वह भीष्म थे, महानता के लिए पैदा हुए। वर्ष बीत गए। शांतनु पुनः विवाह करना चाहते थे। इस बार एक मछुआरे की पुत्री जिसका नाम सत्यवती था, किंतु उसके पिता ने मना कर दिया जब तक कि उसके पुत्र राजा न बन जाए। अपने पिता की सहायता करने के लिए भीष्म ने एक प्रतिज्ञा ली। वह कभी विवाह नहीं करेगा या सिंहासन का दावा करे। देवताओं ने विस्मय में देखा और उसका नाम भीष्म रखा, जिसका अर्थ है भयानक प्रतिज्ञा। 3 अजीब जन्म शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र थे। वे बिना संतान के मर गए। जारी रखने के लिए शाही वंश के अनुसार सत्यवती ने अपने गुप्त पुत्र को बुलाया, शिवव्यास। उन्होंने रानियों से मुलाकात की। उनके आशीर्वाद से उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा, पांडु जन्म से पीला, विदुर बुद्धिमान, लेकिन एक दासी से जन्मे। 3 भाई, 3 अलग अलग भाग्य। वीरों का जन्म पांडु को शाप दिया गया था। उसके कभी बच्चे नहीं हो सकते थे। उसकी पत्नी कुंती ने देवताओं को पुकारने के लिए दिव्य मंत्रों का उपयोग किया। उनसे 5 लड़के पैदा हुए। युधिष्ठिर सत्य के देवता, भीम वायु के देवता, अर्जुन आकाश के राजा, नकुल और सहदेव जुड़वा तारे। वे पांडव थे, देवताओं से उत्पन्न राजकुमारों के रूप में पाले गए। घृणा इस बीच धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे कौरव, जिनमें दुर्योधन उनका नेता था। बचपन से ही दुर्योधन पांडवों से घृणा करता था। वह ईर्ष्या से जलता था। उसने अपनी पहली दुष्ट योजना बनाई। चलो, हम मोम से बने महल में पांडवों को रखो और उसे जला दो।